मेरा सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन इज नेशनल सिक्योरिटी। तो उस अर्थ से मुझे बस आपसे ये कहना है कि भारत में हमेशा शास्त्र और शस्त्र का मिलन हुआ है। When we teach national security, it's very important that I always say, मुझे JNU में काफ़ी रेजिस्टेंस मिलता है, काफ़ी ये होता है कि एक संघी की पत्नी हूँ, हाँ, तो प्रफुल्ल जी और सबका एजेंडा वहाँ चलाने की कोशिश करती हूँ। बट एक्चुअली मेरे लिए सबसे सौभाग्य की बात ये हुई है कि हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उसके बाद JNU, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, फिर हार्वर्ड और कैम्ब्रिज, इन जगहों पे पढ़कर एक तो सारा वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स सीखी। एंड बीइंग अ टॉपर, बीइंग अ गोल्ड मेडलिस्ट, आई वाज एक्चुअली उस मैकोले एजुकेशन सिस्टम को से महारत हासिल की थी। इनफैक्ट मैं अभी आके पिछले 10 साल में, आई केम हियर इन 2015, और तब मैं प्रफुल्ल जी के गुरु जी ने कहा है, आयुषी ये आपकी कर्मभूमि है, पहला काम आपको जो करना है वो है हिंदी सीखना है। क्या करना है? हिंदी सीखना है। अच्छा। When I came here in 2015, वरना मुझे इंग्लिश आती है, साउथ इंडियन भाषा, कन्नड़ा, तेलुगु, मराठी, I've been married to him for the last 23 years, so मराठी आती है और फ्रेंच आती थी, because I work for United Nations, तो वहाँ फ्रेंच सीखी। तो उन्होंने कहा आपको इतनी सारी भाषाएं आती हैं, I knew about 7 languages। इससे सबसे इम्पोर्टेंट भाषा नहीं है जो इस देश को जोड़ती है। तो हमें, और साउथ इंडिया में कैसा है वो द्रविडियन मूवमेंट, हमें ये फीलिंग होता है नहीं ये तो हम पे थोपा जा रहा है। हाँ, तो मैंने कहा गुरुजी ये ज़रा कठिन है, अगर मैं ये सीख लूँगी तो साउथ इंडिया में मेरी एंट्री बंद हो जाएगी। अब आपके वैसे तो आपकी कर्मभूमि दिल्ली रहेगी, तो आप ये सीखिए। उल्टा आप ये ब्रिज को जो नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, जैसे भारत, एक अखंड भारत का कॉन्सेप्ट हमें लाना है। एंड सिंस हम नेशनल सिक्योरिटी सिखाते हैं, कई चीज़ें हमें ये बोला जाता है कि ये बाइनरीज जो क्रिएट होते हैं कि ये सही है, ये गलत है, ये विद एन एजेंडा। जैसा रॉकफेलर फाउंडेशन के प्रफुल्ल जी से विवाह हुआ, जब ये बातें हमारी ना, वी मीट वेरी रेयर, एंड व्हेन वी मीट इट्स ऑलवेज दीज डिस्कशंस दैट वी हैव एट होम, बिकॉज इनके कुछ ना कुछ भाषण कहीं ना कहीं मेरे सीनियर प्रोफेसर्स देख के फिर होते हैं, आपके हस्बैंड का क्या है, हाउ डू यू डील विद दैट मैन, हाउ डू यू डील विद दैट मीनियर। तब फिर मुझे देखने, देन दे सेंड मी द लिंक, देन आई गो थ्रू हिज थिंग्स, बट इट्स वी हैव वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशंस एट होम, बिकॉज आई थिंक मेरा सौभाग्य यही रहा है, ये भी मेरा प्रारब्ध होगा कि मुझे मिसेस केतकर बनना था, क्योंकि भारतीय अब आचार्य जी के साथ तो चिकित्सा पद्धति भी समझ में आने लगी, लेकिन इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, बिकॉज नेशनल सिक्योरिटी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है नेशन। तो हमें नेशनल सिक्योरिटी, अगर भारत की सिक्योरिटी की बात करते हैं तो भारतीय पद्धति से ही समझना है, बिकॉज वी ऑलवेज थॉट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी फ्रॉम वेस्टर्न पैराडाइम। ओके, जैसा टेररिज्म, ये सारे जो कई सारी चीज़ें हैं, दीज आर वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स जो कभी भारत में था। पहले तो ये था कि मैक्सिमम नेशनल सिक्योरिटी में थोड़ा एक चैप्टर हुआ करता था चाणक्य पर, मैक्सिमम, दैट्स द आउटर। इनफैक्ट आफ्टर मी कमिंग, व्हेन आई सेड कि अगर आपको युद्ध सीखना है तो युद्ध की सबसे अच्छी किताब होती है महाभारत, बिकॉज महाभारत में हर प्रकार के युद्ध है, और कहते हैं जो यहाँ नहीं वो कहीं नहीं। तो व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग महाभारत, गॉट इन गवर्नेंस, यू नो, भीष्म जी, एंड यू हैव एन एंटायर कॉन्सेप्ट, विदुर नीति, भीष्म नीति, ये सारी चीज़ें जब डालने लगी तो काफ़ी अड़चन आई। एंड I must say I'm very honored and grateful to have Praful ji to even help me understand that well, because मुझे Western concepts I had mastered that, but understanding our own concepts and in what, जैसा मेरे लिए शिखंडी, that thing was, you know, कहीं था ही नहीं। So now when we talk कि भारत में इस तरह का भी युद्ध है, just war theories, कि आप अगर नारी का रूप ही देखें तो आप हथियार, even a great वॉरियर लाइक भीष्म अपना हथियार छोड़ते हैं। इससे ज़्यादा जस्ट वॉर थियरीज क्या होता है, आप अपने दुश्मन को भी अगर समय खत्म होता है तो फिर उस पर वार नहीं करते, जो निहत्था ये। एंड सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए कृष्ण वॉज अ बिग, यू नो, इट वॉज अ लर्निंग एक्सपीरियंस, बिकॉज धर्म को स्थापित करने के लिए कभी अगर अधर्म का भी यूज़ हो तो उसके, यू नो, वो गलत नहीं है। तो ये मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था, बिकॉज हमेशा मुझे ये कहा जाता था
ऋषि तो कितना, ये तो धोखेबाज, यानी उनका रथ कर्ण का रथ का पहिया जब अटकते हैं तब उसमें बात करते हैं। एवरी टाइम आई वाज टोल्ड दैट। So then learning from him, I said, how do you expect me to, do this? तो नहीं हो सकता। हर चीज़ का एक कॉन्टेक्स्ट है। आप केवल टेक्स्ट देखते हो, कॉन्टेक्स्ट मिस करते हो। सबसे इम्पोर्टेंट होता है कॉन्टेक्स्ट। किस सिचुएशन में आप क्या डिसीजन लेते हो, वो इम्पोर्टेंट है। तो मेरे लिए आई एम लकी टू ब्रिंग इन शास्त्र एंड शस्त्र टू JNU। लंबा रास्ता है, ठीक है। आई एम देयर फॉर मेनी ईयर्स, सो आई होप आई डू दैट जॉब। शायद यही मेरा आप किसी पर्पस के लिए बनते हो ना, माइट बी दिस इज द पर्पस इन लाइफ। बट यस, प्रफुल्ल जी को संभालते संभालते डिसऑर्डर, इम्बैलेंस, ये सारी चीज़ें बहुत होती है, बहुत होती है। तो अभी उनके गुरुजी ने मुझे फ़ोन करके बोला, आप जाके राम गोपाल जी से मिलिए, इन्हें अपना काम करने दीजिए, आप दोनों बीच बीच में मिलते रहिए, अपने स्वास्थ्य का ये करिए। बिकॉज आई जस्ट रिकवर्ड फ्रॉम कैंसर, तो उसमें आई थिंक काफ़ी चीज़ें इम्बैलेंस हो गई है। और कैंसर के ट्रीटमेंट में कैंसर से तो छुटकारा मिल गया, दोनों हाथ काम करना बंद कर दिया। इनफैक्ट माय फर्स्ट डे आई हैड टू, सो यस आई एम फॉर्चुनेट। थैंक यू गुरुजी और हमारे आरोग्य का ये करने के लिए। वरना इसमें भी एलोपैथी में इरिवर्सिबल डैमेज, एक चीज़ ठीक होती है, मल्टी स्पेशलिटी में एक चीज़ ठीक होती है लेकिन दूसरी बिगड़ती है। तो यहाँ आकर समझ में आया, पहली बार बिना टेस्ट के केवल whatever right and left पे he said okay आपका एसिड ये। मैंने कहा वरना इतने सारे टेस्ट होते, पहले तो 2 दिन के टेस्ट ही होते हैं। लकी। और मैं आचार्य जी से एक बात बोली थी जब मैं हार्वर्ड में थी। आई टोल्ड हिम, ही सेड शायद इसको हम लाएंगे, ब्रेन योगा। हाँ, हार्वर्ड में बहुत बड़ा जॉन हॉपकिंस सेंटर वहाँ है पास में, और वहाँ बहुत हाई लेवल, हाई एंड के मेडिकल टेस्ट होते हैं। इनफैक्ट वन ऑफ द टेस्ट वाज ऑन मेडिटेशन। इस तरह मेडिटेशन इम्प्रूव्स योर ब्रेन कैपेसिटी, आप एक्सपैंड कर सकते हैं मेडिटेशन करके, आपका कॉग्निटिव एबिलिटी आप एक्सपैंड कर सकते हैं। नॉट ओनली कॉग्निटिव एबिलिटी बट इवन कामनेस इन द बॉडी। तो बहुत सारे मेडिटेशन में तो बहुत सारे टेस्ट। एक टेस्ट जो हो रहा था जब मैं वहाँ पढ़ रही थी was ये हाथ ऐसे क्रिस क्रॉस कान पकड़ के, ओके, क्रिस क्रॉस पकड़ के ऐसा पकड़ना, और उस पे टेस्ट हो रहे थे। तो इलेक्ट्रोड्स, ब्रेन में इलेक्ट्रोड्स लगाए हुए थे, कई सारे वहाँ क्या बोलते हैं लोग थे who were used as for the test. So they had electrodes all over. Experiments करते हैं, प्रयोग करते हैं। And human testing होता है, एनिमल टेस्टिंग होता है, उसके बाद ह्यूमन टेस्टिंग होता है। तो एनिमल टेस्टिंग ऑलरेडी हो चुका था, ह्यूमन टेस्टिंग की जब बात आई, उसमें भी उसको सब्जेक्ट कहते हैं, एम्पिरिकल एविडेंस करते हैं, yes, subjects, exactly. So there were many subjects there and with electrodes on their head and they were just holding their एक्चुअली मैंने और उठक बैठक भी लगा रहे थे, कान पकड़े, सिर्फ केवल कान पकड़े हुए थे। इसलिए मैंने कहा इसका नेक्स्ट लेवल भी ट्राई कीजिए और अच्छा आपको रिजल्ट आएगा। क्योंकि बस ऐसे बैठे हुए थे और दोनों कान ऐसे क्रिस क्रॉस पकड़े हुए थे, तो वो देखकर ही बस काफ़ी अचंभित हुई। मैंने कहा ये क्या हो रहा है। Then he said, we are doing this test on brain yoga. The professor explained me, we are doing this test because if you hold your ear lobes, how and in a crisscross manner, how effective that is for your brain and overall body bulk. तो पूरा वो एकदम आधा घंटा एक हाई लेवल का we are hoping to do this will be a breakthrough in medicine and in the field of medicine, ये सब वो कितना महान कार्य हो रहा है वो समझा रहे थे। पूरा मैं सुन के ना मैंने कहा ओके सो व्हाट इज इट। सो ही वाज शोइंग जिनका नहीं लगा हुआ है उनके ब्रेन मूवमेंट, ब्रेन वेव्स कैसे थे, और जिनका लगा हुआ है कितना वो स्पॉट्स जहाँ ब्राइटन होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, बिकॉज आपका ईयर लोब इट स्टिमुलेट्स योर ब्रेन। सो पूरा देखकर मैंने ये कहा हमारे बचपन में हमारा पनिशमेंट यही होता था, ब्रेन योगा। एग्जैक्टली, जो आप ब्रेन योगा कह रहे हैं, भारत में ये पनिशमेंट होता था कि बच्चों को ऐसा मारते पीटते नहीं थे, बट यही होता था ऐसा पकड़ के उठक बैठक। आई स्टिल रिमेम्बर कि आपको 10 बार 20 बार 100 बार जरूर कराना चाहिए ब्रेन योगा। ये ब्रेन योगा इनफैक्ट आप लोगों को केयरफुल रहना चाहिए, और जो भी आप काम कर रहे हैं उसको प्लीज पेटेंट जरूर कीजिए। राम गोपाल जी, आप
पेटेंट अवश्य करिए, बिकॉज भारत का बहुत सारा ज्ञान विदेश वाले ले लेते हैं, उसको पेटेंट करते हैं, फिर हम ही को बेचते हैं। जीसस योगा आपको अच्छा निश्चित। और मैं एक बात और बताऊंगा, अभी मैं आपके मोहल्ले में शामिल हो गया क्योंकि आप सिक्योरिटी पढ़ाती है ना जी। मैं भी सिक्योरिटी पढ़ाता हूँ, मैं बॉडी सिक्योरिटी पढ़ाती हूँ। And that is the most basic and important. Yeah. So पहले बॉडी सिक्योरिटी जरूरी है, शरीर को सुरक्षित करना, मन को सुरक्षित करना है ना? तो अच्छा है, हमारी एक ही साइज है। Yes. ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको यहाँ न्यूरोथेरेपी का कंप्लीट कोर्स सीखने के लिए जुड़िए हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से और जानिए करीब 100 बीमारियों का इलाज बिना दवा और बिना मशीन के। इस न्यूरोथेरेपी ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से आप घर बैठे बन सकते हैं गवर्नमेंट सर्टिफाइड न्यूरोथेरेपिस्ट। रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।